आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्द्रशेखर 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 बोलो शंकर भगवान की। आज 30/7/2020 श्रावण शुक्ल एकादशी में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से चातुर्मास के अंतर्गत प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण का श्रवण आप नित्य करते हैं। सायंकाल में उपनिषद श्रवण करते हैं 6 के बाद। तो प्रातः काल के सत्र में कल आपने 11वें अध्याय का श्रवण किया था। आज एक अध्याय का रोज आप क्रमशः श्रवण करते हैं। तो आज 12वें अध्याय में कुछ विशेष यहाँ बोलेंगे। आज विशेष कुछ क्षेत्र के विषय में बोलेंगे। देशे काले च पात्रे च दीयते नुपकारिणे। देश, काल और सुपात्र, दान देने के विषय में चर्चा की। और जैसे दान देने के विषय में इसकी चर्चा है, ऐसे ही साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, तपस्या के लिए, इन सब में भी देश का बड़ा महत्व होता है कि आपने ये कार्य किया है किस देश में रह करके, किस जगह रह करके, तीर्थ में अथवा नगर में। तो इस विषय में सूत जी ने कहा, सुणोध्वं ऋषया प्राज्ञः शिव क्षेत्रं विमुक्तिदं तदागमास्ततो वक्ष्ये लोकरक्षार्थमेव हि। हे ऋषियों, आप सबके सब बड़े विद्वान हैं। मुक्ति को देने वाला जो शिव क्षेत्र है, उसके आगमों के संबंध में संसार के कल्याण के लिए मैं कुछ वर्णन करता हूं कि विमुक्तिदम, जो मोक्ष प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं, जो जीव को, क्योंकि हर एक जीव एक ही काम करता है कि हमारे पास कभी दुख ना आए और सुख हमेशा बना रहे। तो दुखों का नाश और सुख की प्राप्ति, इसी का नाम मोक्ष है। इसलिए हर प्राणी संसार में, हर प्राणी चाहता है, चाहे वो किसी योनि का हो, हर प्राणी की एक ही लालसा होती है कि ऐसा प्रभु, ऐसा सुख दो, ऐसा सुख दो।
जो फिर कभी वो दुख में न बदले। परंतु अभागों के सपने कभी सच नहीं हुआ करते हैं। पुण्यात्माओं के सपने भी सच होते हैं। और अगर साथ संग नहीं पुण्य कमाई, अगर साथ में पुण्य कमाई नहीं है तो जागृत भी सच नहीं और सपने भी सच नहीं। जिम आकाश के कुसुम भवानी, अभागों के, पापियों के जो सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, संकल्प हैं, वो ऐसे ही होते हैं जैसे आकाश के फूल। पुण्यात्माओं के संकल्प भी सच होते हैं, क्रिया भी सच होती है। और व्यक्ति जितना सत्य के नजदीक है उसका संकल्प उतना ही सच होगा। और व्यक्ति असत्य के जितना नजदीक चला जाएगा और सत्य से जितना दूर जाएगा, सत्य की जितनी उपेक्षा करता जाएगा, इतना ही उसका जीवन दुर्भाग्य में बदलता जाएगा, बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। सत्य परमेश्वर का रूप है। तो यहां पर 50 कोटि विस्तीर्ण सशैल वन कानना शिवाज्ञया ही पृथ्वी लोकं धृत्वा च तिष्ठते। सूर्य जी कहते हैं ये जो समूची पृथ्वी है, इस पृथ्वी का व्यास 50 करोड़ 50 कोटि विस्तीर्णा, यानी कि ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी 50 करोड़ योजन। योजन का अर्थ होता है 4 कोस का 1 योजन होता है। ओ पुनः सुनिए, 3 किलोमीटर का 1 कोस, 3 किलोमीटर का 1 कोस और 4 कोस का 1 योजन। तो 1 योजन में कितने किलोमीटर हुए? 4×12। 1 योजन का अर्थ है 12 किलोमीटर। प्रभु जगन नियंता भगवान महादेव ने जब पृथ्वी की सृष्टि की और इस पृथ्वी को इतना, पृथ्वी का जो शरीर है और पृथ्वी का शरीर जो है वो 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा, बोलना 50 करोड़ योजन। तो 50 करोड़ योजन की जो पृथ्वी है, सशैल वन काननम, इसी 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा शरीर पृथ्वी का है। और इसी में वन कानन, वन प्रदेश, मुनिवास, घने सब इसी में आ जाते हैं। वैसे संपूर्ण पृथ्वी पवित्र है, भगवान बराह की स्पर्श की हुई है, पूरी पवित्र है। तो ऐसे पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तृत यह पृथ्वी शिवजी की आज्ञा से पहाड़ों, वनों, काननों, मने बड़े बड़े वनों के सहित है पृथ्वी। और इस पृथ्वी में भिन्न भिन्न शिव क्षेत्र हैं, एक नहीं भिन्न भिन्न शिव क्षेत्र हैं। काशी और उज्जैन, कुरुक्षेत्रे प्रयागे च गंगा सागर संगमे काश्यांग अवंतिकायाम। अवंतिका का जो महत्व है वो काशी से 1 पल ज्यादा है, दोनों ही ऊसर भूमि हैं। इसलिए अवंतिका माने उज्जैन में अगर मृत्यु होती है तो उसको यमदूत लेने नहीं आते हैं। ऐसे काशी में, एक काशी और उज्जैन दोनों ही। तो कुरुक्षेत्रे प्रयागे च, प्रयाग कुरुक्षेत्र गंगा सागर संगमे
काश्यांग और काशी चौथा स्थान, पांचवा अवंतिकायाम, 5 उज्जैन, ये 5 स्थानों पर दीप स्थानं न विचिंतयेत। यहां अगर 5 जगह पर आप साधना करते हैं तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये अपने आप में तेजोमय, प्रकाशमय और बड़ी उर्वरक भूमियां हैं। प्रयाग, काशी, गंगासागर, कुरुक्षेत्र, उज्जैन। उज्जैन, काशी 2 ज्योतिर्लिंग हो गए, कुरुक्षेत्र, प्रयाग 2 योग 4, और गंगा सागर संगमे 5वां गंगा सागर। ये 5 जगहों पर दीप स्थानं न विचिंतयेत, ये श्री विद्या रत्नाकर में आया कि वहां पर दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। साधना पूजा पाठ करते हो, वो भूमि अपने आप में तेजोमय है। ये महादेश पृथ्वी पर ये 5 स्थान ऐसे 50 करोड़ योजन लंबे चौड़े शरीर वाली पृथ्वी में ये 5 क्षेत्र हैं। ये 5 में दीप स्थानं न विचिंतयेत, इन जगहों पर दीपक जलाने की कोई जरूरत नहीं है, नित्य सिद्ध भूमि है। और काशी और उज्जैन में अगर देह छूट जाता है तो ये मुक्ति को देने वाले दोनों क्षेत्र हैं, दोनों के दोनों। ऋषियों तथा देवताओं के परिग्रह से सांसारिक प्राणियों की रक्षा के लिए जो स्वयंभू क्षेत्र तथा अन्य जो क्षेत्र हैं, उन सभी तीर्थों तथा क्षेत्रों में सदैव स्नान, दान तथा जप आदि करना चाहिए पुण्यात्माओं को, भगवत भक्त को, सदग्रस्त को और आस्तिक को। ऐसा न करने से, अगर जो तीर्थों के महत्व को न समझ करके ऐसा नहीं करता है तो उसको रोग, दरिद्रता, गूंगापन आदि प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के स्वयंभू स्थानों में निवास करके मृत्यु को प्राप्त होता है, वह पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें ब्रह्मलोक मिल जाएगा। ब्रह्मलोक तो और मोक्ष तो वो आत्म साक्षात्कार से ही मिलेगा। स्वर्ग भी मोक्ष है, ध्यान रखना। एक दृष्टि से स्वर्ग मोक्ष है, निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष मोक्ष है। और अगला जन्म मनुष्य का मिल जावे, ये भी बड़ा पुण्य है। अगली योनि अगर मनुष्य की मिल जावे, ये भी बड़ा भारी पुण्य है। तो इन तीर्थों में, क्षेत्रों में जो जप तप साधना करते हुए, संतों की सेवा करते हुए और जो जीवन यापन करते हैं और दान पुण्य आदि करते हैं, तो उनको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। मनुष्य योनि का मिलना सबते अधिक मनुज मोए भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो मनुष्य योनि का मिलना ये भी बड़े पुण्य का काम है। आपने पूर्व जन्म में बड़े पुण्य किए हैं तो आपको मनुष्य बना दिया, और मनुष्य में भी वो भी ज्यादा पुण्य रहे तो मनुष्य बनने पर आपके अंतःकरण में जो धर्म की भावना है, जो भगवान की भावना, ये भी बड़ी कृपा महादेव की है। हे ब्राह्मणों, जो इन पुण्य क्षेत्रों में पाप कर्म करता है वह दृढ़ हो जाता है। अतः पवित्र क्षेत्रों में निवास करके थोड़ा भी पाप नहीं करना चाहिए। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अगर अन्य बंबई, कलकत्ता, विदेश वहां पाप किए हैं तो उज्जैन, काशी, प्रयाग, गंगा सागर, इनमें जाकर के उन पापों का प्रायश्चित कर लोगे। पर अगर इन पुण्य क्षेत्रों में कोई पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित कहां करोगे? तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम। अगर इस तीर्थों में, इन तीर्थों में नाम आगे भी आएगा, इन तीर्थों में अगर पाप किया है तो इन पापों का प्रायश्चित कहां करोगे? अन्य क्षेत्र का पाप तीर्थ में नष्ट हो जाता है, पर तीर्थ का पाप जो है वो वज्रलेपो भविष्यति, भोगे न विनातस्य क्षय। अगर तीर्थ में पाप किया है तो बिना भोगे उसका नाश नहीं होता है, चाहे वो पुण्य हो अथवा पाप हो। दोनों ही वज्रलेप होते, एक नहीं, दोनों ही।
अगर तीर्थ में जाकर के पुण्य किया है, दान पुण्य, धन दान अन्न आदि दिए हैं, तो उसका भी वज्रलेप, उसका भी पुण्य अक्षय है। और अगर अन्य पाप किए वो भी वज्रलेप है। तो इसलिए यहां पर जो तीर्थों में ध्यान रखना चाहिए। जिस किसी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए, सिंधु नदी, गंगा नदी के तटों पर अनेक पुण्य तीर्थ हैं। सरस्वती नदी पवित्र 60 मुखों वाली कही गई है। जो सरस्वती नदी है उसके 60 मुख वाली कही गई है। मुख उद्गम कही गई है। और उन तटों पर निवास करने से विद्वान पुरुष ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई जो पवित्र गंगा वो 100 मुखों वाली है। सबसे ज्यादा अगर महत्व है, सबसे ज्यादा, तो कलयुग का तीर्थ गंगा है, सतयुग का तीर्थ पुष्कर है, त्रेता का तीर्थ नैमिषारण्य है, और द्वापुर का तीर्थ कुरुक्षेत्र है, और कलयुग का तीर्थ गंगा है। और कलयुग के आराध्य देव महेश्वर हैं, महादेव हैं। तो ऐसे गंगा जी 100 मुखों वाली हैं, और सरस्वती 60 मुखों वाली हैं। और ऐसे गंगा जी, और उस तट पर काशी आदिक, गंगा के तट पर काशी, बिठूर में ब्रह्मा जी ने पहली बार यज्ञ किया था, बिठूर क्षेत्र में, सृष्टि के आरंभ में। तो बिठूर है, काशी, ये एक से एक। और गंगा तो कनखले पुण्या, स्कंद पुराण में आता है कि गंगा तो कनखले पुण्या, गंगा सबसे ज्यादा पुण्य प्रदा होती है, वो कनखल में होती है। और सभी तीर्थों में ज्यादा तीर्थराज हैं, वो प्रयाग का महत्व है, वे तीर्थराज प्रयाग हैं। मकर के सूर्य जब हो, यानी कि माघ का महीना हो, माघ मकर गति रवि जब हो, ये तीरथ पति हैं आप सबको। ये जब माघ मकर होते हैं, माने माघ के महीने में सूर्य जब मकर राशि में होते हैं, उस समय पर तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी का जो स्नान होता है वो ब्रह्मपद देने वाला होता है। ब्रह्म पद से ब्रह्मलोक न समझ लेना। ब्रह्म पद का अर्थ है कि अगर आपकी उपनिषदों में निष्ठा हो जाती है, परमात्मा के अस्तित्व में निष्ठा हो जाती है, सत्य में निष्ठा हो जाती है, धर्म में निष्ठा हो जाती है, ये भी ब्रह्म पद ही है। कैसे? क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा। अगर धर्म में निष्ठा है, पुण्यों में निष्ठा है, तो ये जो धर्म में निष्ठा होने से, मर्यादा में निष्ठा होने से, सत्य में निष्ठा होने से, और ये क्या क्रमशः माने क्रम मुक्ति में हेतु होते हैं। यानी कि जीव की मुक्ति में सद्य माने अतिशीघ्र उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए माघ के जब सूर्य हो माने मकर के सूर्य हो, और मकर के बृहस्पति होने पर 10 मुख वाला पुनः, तो ऐसे बृहस्पति सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तो बड़ा महत्व होता है। वहां पर सोनभद्र जो अमरकंटक से उद्गम है, इनके 10 मुख हैं, सोनभद्र के 10 मुख हैं उनके। तो सोनभद्र महानद भी पुण्यप्रद और मनोवांछित फल को देने वाला है, जो कि पूर्व के ओर में। तो नर्मदा और सोनभद्र का पाणी ग्रहण हो रहा था, किसी कारण से आपस में विवाद हो गया, तो उनने इतना विवाद बढ़ा तो वहां पर इतनी बात बिगड़ गई कि मंडप बन गया था, शादी की पूरी तैयारी हो गई थी, और दोनों ही अमरकंटक से निकले हैं। नर्मदा भी अमरकंटक से और सोनभद्र भी अमरकंटक से। शहडोल जिला में, एमपी के शहडोल जिला में अमरकंटक पड़ता है। दोनों माई की बगीचे अभी भी है, दोनों का पाणी ग्रहण हो रहा था। पर बात ऐसी बीच में बिगड़ी कि वहां पर संकल्प किया माता ने कि आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगी माता नर्मदा, और ब्रह्मचर्य की पूजा होती, ध्यान रखना। पूज्य कौन होता है? इंद्रियों का संयम करने वाला व्यक्ति पूज्य होता है। परिक्रमा किसकी होती है? ब्रह्मचर्य की, संयमी की। गंगा की परिक्रमा नहीं होती है, अन्य नदियों की परिक्रमा नहीं होती है, परंतु नर्मदा की धार सदा उल्टी बहे,
सोनभद्र से पाणी ग्रहण होने जा रहा था, पर किसी कारण कछुक बात विधि बीच बिगाड़ी, ऐसी बात बिगड़ी, वाद विवाद बढ़ गया, तो उन्होंने कही, नर्मदा ने कहा शादी ही नहीं करूंगी। तो नर्मदा ने अगर इतनी बात की, अगर सोनभद्र पूरब में है तो मैं पश्चिम की ओर जाऊंगी। तो सोनभद्र, अमरकंटक से सोनभद्र पूर्व दिशा की ओर गए और नर्मदा जी पश्चिम दिशा की ओर गई। 7 योजन प्रमाण, भगवती नर्मदा 100 योजन का प्रवाह उनका है। 100 योजन में कितने किलोमीटर हो गए? 100 योजन में कितने किलोमीटर हो गए हैं? 600 कैसे हुए भाई? हैं? हाँ, 1200। ये ठीक, 1200। सौ 300, 300 के 12, हाँ 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर नर्मदा का प्रवाह है। तो एक पूरब एक पश्चिम, तो कछुक बात विधि बीच बिगाड़ी, कभी कभी बात ऐसे भी बिगड़ जाती है। तो नर्मदा माता आजीवन बाल ब्रह्मचारिणी हैं। इसलिए, और संसार में कोई कितना भी बड़ा हो, पर प्रणाम कौन किसको करेगा? जो त्यागी होगा, ब्रह्मचारी होगा, उसको प्रणाम किया जाता है। इंद्रिय संयमी है तो परिक्रमा भी उसी की होती है, क्योंकि त्यागे नैव अमृतत्वम अश्नुते। श्रुति कहती है कि अमृत की प्राप्ति अगर होती है, अमृत स्वरूप कोई होता है, वो त्याग से ही अमृत की प्राप्ति होती है। और इंद्रियों का दमन करना, मन को कंट्रोल करना, ये बहुत बड़ा त्याग है। भगवती नर्मदा ने ऐसा ही किया, अपने जीवन भर की प्रतिज्ञा कर डाली। तो आज भी अगर नदी की परिक्रमा का कोई महत्व है तो नर्मदा परिक्रमा का महत्व है। और भगवती नर्मदा ऐसे नहीं, क्योंकि ये शरीर ने की है परिक्रमा 23 वर्ष पहले, आज से 23 वर्ष पहले इस शरीर ने परिक्रमा की है। 2 वर्ष लगे, 98 और 99। तो नर्मदा के हर पैदल नंगे पैर 2 वर्ष की कठोर साधना थी। तो उस समय पर तो नर्मदा का एक एक तट से निकले, इधर से उधर से ना, तो नर्मदा की तरफ इतनी अनुभूतियां हुई कि एक बार तुम्हारे मन में प्रश्न आया। अब उसमें छोटी एज रहे, और छोटी एज में इतनी समझ नहीं होती है, तो मैं परिक्रमा तो आप ही कर रहा हूं, परंतु हम आपका दर्शन कैसे करें? प्रश्न हो गया। तो माता नर्मदा का इतना वात्सल्य है, करुणामयी है वो तो, और उनकी कृपा को मैंने इतना नजदीक से देखा जैसे तुम अपने माँ बाप की कृपा अनुभव करते हो, ऐसे हमने भगवती नर्मदा की कृपा का अनुभव किया है। 98 99, आज से 23 वर्ष पहले, लगभग 22-23 वर्ष, ऐसे भगवती कृपा का एहसास किया हमने प्रैक्टिकल में। तो तब हमने कहा कैसे आपका चिंतन कैसे करें? तब स्वप्न जगत में ऐसा आदेश हुआ, अहम नित्य चिद स्वरूपिणी। भगवती नर्मदा ने चिंतन करने के लिए हमको यह कहा कि मैं नित्य चिद स्वरूपिणी हूं। मेरे लिए यह चिंतन कहा कि तुम मेरा चिंतन ऐसे करो कि वे भक्त वांछा कल्प तरु है। माता नर्मदा करुणामयी है, और कैसी हैं? शिव प्रिय, भगवान शिव की पुत्री हैं। मेकल सुता यद्यपि, परंतु भगवान महादेव ने वरदान दिया है कि नर्मदा की धार जहां से गुजरेगी और जहां से नर्मदा का जल स्पर्श करेगा तो नर्मदा के कंकड़ सब शिव शंकर। ऐसी भगवती नर्मदा का अपूर्व महिमा है। माघ के जब सूर्य हों, तीर्थराज प्रयाग का स्नान करने का बड़ा महत्व है। सोनभद्र के 10 मुख हैं, मनोवांछित फल को देने वाले हैं, और उसके तीर पर निवास कर स्नान और उपवास करने से गणेश जी के पद की प्राप्ति होती है। सोनभद्र के तीर तट पर अगर साधना करते हो तो गणेश लोक की 24 मुखों वाली नर्मदा,
सोनभद्र नद है, पुलिंग में बहुत बड़ा नद है, कई किलोमीटर चौड़ा, नदी नहीं है, सोनभद्र नद है जो बंगाली खाड़ी में जाके मिलता है, अमरकंटक से निकलता है। और नर्मदा जी नदी है। हाँ, अब ये तो हम तो कभी गए तो नहीं, बाकी सुना है कि वो बंगाल की खाड़ी में मिलता है। हाँ, पर उद्गम देखा है सोनमूड़ा, सोनमूड़ा में सोनभद्र निकास है, वहां देखा है हमने। नर्मदा भी वहीं पास से निकली हैं, सोनभद्र सोनमूड़ा उसे कहते हैं, जहां सोनभद्र निकले हैं। ऐसा ये दोनों पवित्र हैं। तो सोनभद्र का 10 मुख है, नर्मदा जी के 24 मुख हैं, भगवती गायत्री का 24 मुख है उनके हैं। तो नर्मदा नदी महापवित्र और पुण्यप्रद है, उसमें नहाने से और उसके तट पर निवास करने से विष्णु के पद की प्राप्ति हो जाती है। और जो तमसा 12 मुखों वाली है, प्रथम वास तमसा भयौ, दूसर सुर सरि तीर मरिया, ये अयोध्या के पास में तमसा नदी। तो अयोध्या से जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता बन गए तो पहली रात तमसा नदी के तट पर, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तमसा नदी के तट पर, और ये जो लवकुश का जन्म तमसा नदी के तट पर हुआ, जो अयोध्या के पास में है। ऐसा तो ऐसे जो तमसा नदी है और उसके तीर पर वहां पर अगर वहां तपस्या कर तो तमसा 12 मुखों वाली है और रेवा 10 मुखों वाली नदी है। और गोदावरी नदी अत्यंत पुण्य को देने वाली है। गोदावरी जो दक्षिण भारत में है वो अत्यंत पुण्य को देने वाली है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या और गो हत्या से होने वाले पापों का नाश होता है। गोदावरी धन्या, गोदावरी जहां पर भगवान राम ने अपना आश्रम बनाया था, वो गोदावरी महाराष्ट्र शुरू होती है, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में वो गोदावरी नासिक में। तो वहां पर तो इस तरह से जो गोदावरी नदी है बड़ी पुण्यप्रद है। और कृष्णा वेणी नामक पवित्र नदी सभी प्रकार के पापों को नाश करती है और वह 18 मुखों वाली है। कृष्णा नदी है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नीचे पास में, इसको पाताल गंगा कहते हैं। दर्शन आपने किए होंगे, हमको बहुत अच्छा लगता है वहाँ। पहले हम वहीं आश्रम बना रहे थे, बाद में वहाँ की भाषा की समस्या आई तो मालवा में आ गए। गोदावरी नदी बहुत अच्छा लगता है, वहाँ गोल नाव चलती हैं ऐसी, वो नीला पानी। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग माने कुमार, कार्तिकेय का स्थान है वो, शिवपुत्र कार्तिकेय का मल्लिकार्जुन। तो मल्लिका भगवती पार्वती, अर्जुन महादेव। तो अमावस्या को महादेव वहां पर आते हैं दर्शन देने, और पूर्णमासी को भगवती पार्वती जी अपने पुत्र के दर्शन कर वो मिलने जाती हैं। वो मल्लिकार्जुन कृष्णा नदी के तट पर है, बड़ी पावन प्रदेश है वो भी। और वहीं पर मल्लिकार्जुन के पास में फिर आत्मक्रूर गांव है। आत्म गांव जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर पंपा सरोवर है, और पंपा सरोवर पास में सबरी का स्थान है, मतंग का स्थान है, और बड़ा भारी वन प्रदेश है। वहां अभी भी ट्रेन नहीं है। जो मल्लिकार्जुन कृष्णा नदी है ना, तो वहां पर, और ये सबरी का आश्रम, मतंग उन गुरुजी हैं, और ऐसे कितने ऋषि मुनियों का आश्रम वहीं उसी क्षेत्र में काफी। ये सब दंडकारण्य, ये सब जो है वन प्रदेश काफी बड़े हैं। तो ऐसे तो 10 मुख वाली तुंगभद्रा नदी है कर्नाटक में, जो यहाँ पर जो भगवान भाष्यकार ने शंकराचार्य जी ने यहाँ पर श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। और वर्तमान में तुंगभद्रा का जल मछलियां किलोरें कर रही हैं, और शारदा माता वहाँ शक्तिपीठ है। भगवान शंकराचार्य जी ने वहाँ पर उस मठ की स्थापना की, श्रृंगेरी मठ की स्थापना 4 पीठों में, गोवर्धन मठ पुरी, श्रृंगेरी मठ तुंगभद्रा के तट पर, और द्वारिका प्रवास क्षेत्र सोमनाथ तरफ, और जो ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के पहले,
ये चारों मठों की समूची पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान शिवावतार आदि शंकराचार्य जी ने चारों मठों की स्थापना की, व्यवस्था दी, मर्यादा बनाई। आज भी वहाँ के, और ये लगभग 2500 के ऊपर वर्ष हो गए आदि शंकराचार्य जी को लगभग। और संभव है शायद काल गणना के जो ईसा मसीह के जो ईसवी संमत है ना, अभी 2020 चल रहा है, और ये ईसवी संवत्सर के 500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी हुए, और बुद्ध के बाद। तो ऐसे वहां पर तुंगभद्रा के तट पर जो श्रृंगेरी मठ है वहां पर, तो ऐसे तुंगभद्रा नदी ब्रह्मलोक को देने वाली और 10 मुख वाली है, 9 मुखों वाली स्वर्णमुखरी नाम की पवित्र नदी है। ब्रह्मलोक से छूटे हुए प्राणी इसी स्थान पर जन्म लेते हैं। अब इस जगह पर ब्रह्मलोक का अर्थ है स्वर्ग, जो स्वर्ग से जीवों को जन्म लेता है, तो ऐसे पवित्र प्रदेशों में उनका जन्म होता है, पुनः पुण्य करते हैं। और स्वर्ग से आए हुए प्राणी उनको आप अलग से पहचान सकते हो। ऊपर के लोगों से आए हुए प्राणी, एक बात, वो सत्य का त्याग नहीं करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, और वेद की निष्ठा को कभी नहीं त्यागेंगे, और हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ये स्वर्गीय प्राणियों के स्वभाव होते हैं। तो ऐसे जब वो जीव आते हैं, तो ऐसे पवित्र प्रदेशों में उनका जन्म होता है। ऐसे ही सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी, इनके भी नाम है, ये भी पवित्र नदियों में आते हैं इनके नाम भी। और इनके तटों पर निवास करने से मानव इंद्रलोक को, माने स्वर्ग को प्राप्त करता है। सही पर्वत, ये सही पर्वत कहां पर है? घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जिले में, वो सही पर्वत है ना, तो वहां पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो ये सही पर्वत, यहां पर अजंता, एलोरा, ये सब सही पर्वत, ये पवित्र प्रदेश हैं, ये वन प्रदेश हैं, और ये भी तीर्थ हैं। तो वहां पर जो सही पर्वत से उत्पन्न महापवित्र कावेरी महानदी है वहां पर है, और यह 27 मुख वाली है। कावेरी नदी 27 मुख वाली है महानदी, सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाली, और इसके तट प्रदेश स्वर्ग, ब्रह्म, विष्णु के पदों को प्रदान करते हैं। प्रदान करने का अर्थ है, इन नदी के तटों पर रह करके साधना करते करते देह छूट जाता है, तो वो उनको उत्तम लोकों की प्राप्ति उस पवित्र प्रदेश में, पवित्र पुण्य क्षेत्र में तपस्या साधन करते करते, दान पुण्य करते करते अगर उसके जीवन जाता है, तो विष्णु लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, इंद्र लोक, माने उत्तम लोकों को उस जीव की प्राप्ति होती है। ये क्षेत्र, शैव स्थान, शिवलोक, ये सभी प्रकार के मनोरथों को प्राप्ति कराने वाले हैं। नैमिषारण्य, एकदा नैमिषारण्य ऋषिया सौनकादया, नैमिषारण्य क्षेत्र और बद्रिकाश्रम, बद्रीवन, बद्रीनाथ भगवान। तो नैमिषारण्य बद्रीनाथ में मेष के बृहस्पति और मेष के सूर्य में स्नान करना चाहिए। सिंधु नदी जो आज पाकिस्तान में है, सिंधु नदी और वृश्चिक के सूर्य अर्थात भादो अगहन मास में स्नान, तप, पूजन करने से साक्षात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। केदार तीर्थ, जो केदारनाथ जिसे कहते हैं, केदार खंड कहते हैं, स्कंद पुराण में इसको केदार खंड के नाम से आप पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर क्षेत्र है। तो ऐसे जो केदार तीर्थ के जल को पीना, मंदाकिनी, मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, मकाराय नमः शिवाय। ऐसे महादेव की अर्चा करते करते, महादेव को चिंतन करते और ब्रह्म कमल से महादेव का पूजन करते करते जो केदार खंड में देह त्याग देता है, उसको अधो योनि में नहीं जाना पड़ता है, यमदूत नहीं ले जा सकते हैं, वो भगवान महादेव को लोक को प्राप्त करता है। ऐसे केदार खंड का, बद्रीनाथ क्षेत्र का और नैमिषारण्य का बड़ा महत्व कहा। और केदार तीर्थ के जल को पीना, उसमें स्नान करना ज्ञानप्रद, गंगा के ज्ञानी और नर्मदा के सिद्ध तपस्वी, और वो प्रदेश ज्ञान प्रदान है। ऐसा तो गोदावरी नदी में सिंह के सूर्य और सिंह के बृहस्पति होने पर स्नान करना चाहिए, और इससे शिवलोक की प्राप्ति होती है। और ऐसा शिवजी ने पहले कहा था, कन्या के गुरु
कन्या के गुरु और सूर्य कन्या के कब होते हैं? अगहन के में, क्वार के महीने में, जो जब पितृपक्ष आता है, तो अब पितृपक्ष में सूर्य भगवान कन्या राशि पर होते हैं, माघ के महीने मकर राशि पर होते हैं, चैत्र के महीने मेष राशि पर होते हैं, बैसाख में वृष राशि पर होते हैं। ऐसे 12 राशियों में सूर्य की गति होती है। और ऐसे ही सूर्य होने पर यमुना और सोनभद्र नदी में स्नान करना चाहिए। धर्मलोक गणेश लोक में महाभोगों को प्राप्त व्यक्ति करता है। और तुला के गुरु एवं सूर्य होने पर कावेरी नदी में जो स्नान करता है वह विष्णु के वचनों के महात्म से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। और वृश्चिक के बृहस्पति तथा सूर्य में नर्मदा नदी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ प्राप्त होता है। वैकुंठ का अर्थ होता है कुंठाराहित्यम वैकुंठम, जहां पर कोई गलानी नहीं, कष्ट नहीं, पीड़ा नहीं, मन में कोई क्षोभ नहीं, उसे वैकुंठ कहते हैं। बोलो वैकुंठनाथ भगवान की। ऐसे इन लोग की प्राप्ति इन तीर्थों में, नदियों को, ये तपस्या साधना करने के ऐसे ऐसे ये महत्व बताए हैं। तो बृहस्पति और सूर्य होने पर स्वर्ण मुखरी में स्नान करने से, मकर के सूर्य और बृहस्पति के होने से गंगा में स्नान करने से, माघ मकर गति रवि जब होई, और जब सूर्य भगवान मकर राशि में हो उस समय पर गंगा में स्नान करने का बड़ा भारी पुण्य होता है। और प्रयाग में त्रिवेणी का स्नान का महत्व है। और हरिद्वार में कनखले तो गंगा तो कनखले पुण्य, कनखल क्षेत्र में गंगा सबसे पुण्यप्रद है, शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसा ब्रह्मा का कथन है। ब्रह्मा तथा विष्णु के पदों का भोग करता है, अंत में उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्मलोक अगर जीव चला गया, विष्णुलोक चला गया, शिवलोक चला गया, तो दोबारा माया उसको बांधती नहीं है। इन त्रिदेवों के लोक में अगर जीव एक बार पहुंच गया तो फिर उसको कभी भी फिर उसको बंधन नहीं प्राप्त होता है, कभी कष्ट नहीं होता है। त्रिदेवों में किसी भी देव को प्राप्त हो जाए, त्रिदेवों में किसी भी देव का अनुग्रह हो जावे तो जीव की काट दी यम की फांसी, फिर उसको कभी कोई भय नहीं होता है। त्रिदेवों की पूजा अर्चा, त्रिदेवों की प्रसन्नता, त्रिदेवों का जो अनुग्रह है वो जीव को हमेशा हमेशा के लिए सुखी बना देता है, फिर उसे कभी दुख नहीं होता है। ब्रह्मा विष्णु के पदों का वहां पर हो। तो ऐसे माघ के महीने में गंगा जी में स्नान करने से, कुंभ के सूर्य में श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिल युक्त जल से तर्पण करने से अपने दोनों वंशों के असंख्य पितरों के कुलों का उद्धार करता है। अगर इन समय तिथि और सूर्य की गति के हिसाब से अगर तीर्थों का सेवन करता है तो उसके नहाने, स्नान, पूजा तर्पण से उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है तीर्थों में। तो ऐसे अपने दोनों वंशों के असंख्य पितरों का उद्धार कर देता है। कृष्णा वेणी में मीन के गुरु सूर्य के प्रशंसा होती है। यहां पर तो मीन, यहां पर कहा कि सूर्य की प्रशंसा होती है। और उन तीर्थों में उक्त महीनों में स्नान करने से इंद्र पद की प्राप्ति होती है, माने स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर ये समय के अनुसार, और जो हमेशा गंगा का स्नान करते हैं, गंगा जल पीते हैं और नर्मदा स्नान कर नर्मदा जल पीते हैं, तो कभी न कभी तो तिथि अच्छी आ ही जाएगी। जब आप रोज साधना करोगे तो कभी न कभी तो अच्छी तिथि आ ही जाएगी, है? तो ऐसे गंगा अथवा कावेरी नदी के तट पर विद्वान पुरुष निवास करे, गंगा के तट पर विद्वान रहे, कावेरी के तट पर विद्वान रहे, ऐसे निवास करे। ऐसा करने से उसी समय किया हुआ पाप अवश्य नष्ट हो जाता है। और रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाले भी अनेक क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी, वेगवती, बे नदियां ब्रह्मलोक का फल देने वाली हैं। इनके तट पर अनेक स्वर्ग को देने वाले क्षेत्र हैं दिव्य, और इनके बीच में अनेक पुण्यदायक क्षेत्र हैं। वहां निवास करता हुआ मनुष्य तद अनुसार फलों को प्राप्त अवश्य ही करता है। सदाचार, सदव्यवहार, उत्तम भावना से बुद्धिमान पुरुष कहीं भी रहता है, उसका कल्याण अवश्य होता है। 3 चीजें, सदाचार, सदव्यवहार और उत्तम ब्रह्म भावना, आत्म भावना, प्रेम भावना,
ईश्वर भावना, ये तीनों अगर तीर्थ में नहीं रहता है और तीनों भावना अगर दिल में है, सद्व्यवहार है एक दूसरे के साथ में, आचरण अच्छा है, चरित्रहीन नहीं है, और उत्तम ब्रह्म ईश्वर बुद्धि है, और ऐसा व्यक्ति तीर्थों में न रह करके भी सामान्य क्षेत्र में रहता है, तो भी उसका दिल तीर्थ होता है। उसका दिल क्या होता है? उसका दिल तीर्थ होता है कि यहां पर दिल में दिलेश बैठे हैं। सबके दिलों में, सबके दिलों में, चाहे वो तीर्थ हो न हो, पर ये जो तीन गुण है, सदाचार, सद्व्यवहार और उत्तम भावना, ये तीनों जिसके अंतःकरण में हैं, तो वो जहां भी रहता है वो भी तीर्थ बन जाता है। ऐसा सबके प्रति दया भाव रखे, नहीं तो वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ जो पुण्य कर्म है वो पुण्य पाप है, वो अनेक प्रकार, जो पुण्य है वो अनेक प्रकार की रिद्धि को देता है। रिद्धि माने बरकत, कमाओगे कम होगा खूब। कैसे? 250 रोज का कमाया लेबर ने, उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, एक टैबलेट भी नहीं लेता है, जो खा ले वो पचे, शरीर निरोगी है, तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो पहला सुख निरोगी काया ये किससे मिलती है? पुण्यों से मिलती है। अगर आपने पूर्व जन्म में दान पुण्य किया है, अन्नदान, दीपदान, ये सब किया है, तो आपको स्वस्थ, निरोग और सुंदर काया मिले, जो आपने कल सुना था। तो वही तीर्थों में, और जो सदाचार माने सदाचार, सद्व्यवहार, उत्तम भावना, जो तीन चीजें ध्यान रखता है और पुण्य क्षेत्र में निवास करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो पुण्य के परिणाम से उसके पापों का क्षय हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य से ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन, धान्य, स्त्री और ये खेती बाड़ी और पशु आदि ये सब प्राप्त होते हैं। ये ऐश्वर्य की प्राप्ति ये पूर्व जन्म के पुण्य से होती है, या इस जन्म पुण्य से। बिना पुण्य के ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है। और अगर दरिद्रता है तो पूर्व जन्म का बड़ा भारी पाप है, और बड़े भारी पाप का प्रायश्चित कराने के लिए ईश्वर ने दरिद्री बना दिया है। रहीमन पूर्व पाप ते हर चर्चा न सुहाए, और जन्म नीच घर होए। पूर्व जन्म में आप धन धान्य खूब था, पर आपने अपनी बुद्धि लगाई, दिल नहीं लगाया, दान पुण्य नहीं किया, जिनसे कोई रिश्ता नाता नहीं है। अगर उनकी भी, जो कल आपने सुना था कि शिवलिंग केवल भगवान मंदिर में ही नहीं है, सनातन धर्म से, सनातन धर्म के आराध्य देव जो शिवजी हैं, वो समूचे ब्रह्मांड ही उनका शिवलिंग है। और जो पेड़ पौधे, वनस्पति और पहाड़, ये उनके स्थावर शिवलिंग है। तो पेड़ पौधों की सेवा कैसे? पानी दे करके, खाद दे करके। और जो चलते फिरते शिवलिंग है वो शरीर हैं। इन शरीरों को अन्न, रस, धन, धान्य, वस्त्र और उनकी दवाई आदि दे करके ये चलते फिरते शिवजी की पूजा है। डॉक्टर भी शिवजी की पूजा करते हैं, जो मरीजों को ठीक करते हैं, वो भी शिव पूजा है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ऐसे मानसिक पाप को मानसिक पाप उसके नष्ट हो जाए। तीर्थ के सेवन से मानसिक पाप भी नष्ट होते हैं। और अगर तीर्थ में पाप किया है मन से, तो वज्रलेप भी हो जाता है। अगर तीर्थ में रह करके राग द्वेष ऐसे सोचते हो, तो तीर्थ में राग द्वेष किया है तो बड़ा भारी पाप बन जाएगा। तो पाप भी बनेगा और पुण्य भी बनेगा, दोनों ही बनेगा। तो इसलिए यहां पर ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर तत्कालं जीवनार्थश्चेत् पुण्येन क्षयमेष्यति, पुण्यमैश्वर्यदं प्राहो कायिकं वाचिकं तथा। माने तीर्थ पुण्य और पाप दोनों ही प्रदान करते हैं। अगर आपने पुण्य किया है तो वो भी कई गुना होगा, पाप किया है वो भी कई गुना होगा। मानसं च तथा पापं तादृशं नाशयेत् द्विजाः, मानसं वज्रलेपं तो कल्प कल्पानुगं तथा। और मन से पुण्य पाप किया है तो वो भी लगेगा। ध्यानादेव ही तन्नश्येत् अन्यथा नाशम रक्षति, वाचिकं जापजालेन कायिकं काय शोषणात्। जो शरीर से पाप किया है
तो काया को कृश करने से, व्रत उपवास करने से शरीर के किए हुए पाप नष्ट होते हैं, और जो जप करने से मन से जो पाप किया है वो जप करने से दूर होते हैं, और वेद वाणी और अच्छा बोलने से वाणी के पाप नष्ट होते हैं। दाना धन कृतं नश्येत अन्यथा कल्प कोटि भी, दान करने से तमाम पापों का, कल में एक प्रधान, धर्म के 4 पैर थे पर कलयुग में केवल दान रूपी पैर रह गया है, शेष में समाधि सदाचार ये सब तो मुश्किल है। इसलिए एन केन विद दीजिए दान करे कल्याण, कलयुग में दानाद धन कृतं नश्येत, जो धन का पाप होता है, अच्छा धन कमाने में 14 तरह के पाप आ ही जाते हैं, तो इसे दान करने से, दशांश दान करने से, माने 1 रुपए में 10 पैसा दान करना, इससे धन का पाप नष्ट होता है। और तो इस तरह से यहां पर का, इस तरह से व्यक्ति के पुण्य पाप की परिभाषा की, तीर्थों का महत्व बताया, और व्यक्ति को हर समय सावधान रहना चाहिए कि पुण्य पाप केवल मनुष्य योनि में होता है, और 83,99,999 योनियां, इनमें नया आप कर्म नहीं कर सकते हो, पूर्व किए कर्मों का फल भोग सकते हो। तो आज ये यहां तक कथा आपकी पूरी होती है कि देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः तपोधिक्या च कालेन भोगा सह्यो भवेन्द्रणां तस्मात् पापम अकृत्वैव वस्तव्यं सुखमिच्छता। और ऐसे देवों का पूजन, ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य आदि, और अपने शरीर को व्रत उपवास से कृश करना और जप करना आदि आदि, ये सब जीव को महान सिद्धि को देने वाले हैं, और तीर्थ का सेवन जो है ये भी महान सिद्धि को देने वाला है। इस तरह से आपने यहां पर अभी 12वें अध्याय का श्रवण किया। तो इसी इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिव क्षेत्र वर्णन नाम 12वां अध्याय, ये आपने 12 अध्याय का प्रसंग आपने सुना। आज की सेवा यहीं तक, शेष वार्ता कल पुनः मिलेंगे, करेंगे। और हमारे शिव पुराण लाइव में आए हुए सभी पुण्यात्माओं को ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो सत्य सनातन धर्म की, श्री महाकाल महाराज की, सभी संत हरिभक्तन की, गीता गंगा मात की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।